नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर सामने है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री आज शाम 5 बजे नरेला पहुंचेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री करावल नगर पहुंचेंगे, जहां बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां मुख्यमंत्री शाम 5 बजे नरेला पहुंचते नजर आएंगे। इसी खबर पर देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज प्रस्तावित कार्यक्रम। जी अमन, निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग प्रदेशों में अपने जो दौरे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथे चरण का मतदान है लोकसभा चुनाव का, वह संपन्न हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहां पर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहां पर नरोला में वह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही जो भाजपा प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदौलिया, उनके पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उनका जो शाम का कार्यक्रम है 7:30 बजे का, वह सदातरपुर में वह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम सारी जो जनसभाएं हैं उसे संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो लगातार वो चुनाव प्रसार में जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और वह शाम करीब जो 5 बजे है वह नरेला पहुंचकर वह जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में जनसभा करते नजर आएंगे। शाम 7:30 बजे करावल नगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं नरेला में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के विभिन्न राज्यपालों का रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या दौरा जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह सीधे अयोध्या धाम पहुंचे। सबसे पहले सरयू के तट पर उन्होंने अभिवंदन किया, तो वहीं हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में भी दर्शन पूजन कर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। सच कहूं तो ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण रहे हैं। 500 साल के बाद में जो भारतवर्ष में हुआ उसको देखने का जो एक उत्साह था, एक गर्व था, एक सेंस ऑफ प्राइड था, वो अपने आप से अलग था। और जब हम रामलला के मंदिर में गए, जब गर्भगृह को देखा, तो उसमें जो नक्काशी की गई है, उसमें जो मेहनत की गई है, उसमें जो भव्यता दिव्यता की एक फीलिंग है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। आई फेल्ट सो प्राउड एज अ मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से और उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सच कहूँ तो आत्मा के स्तर के ऊपर में एक हर्ष और गर्व की फीलिंग आई। उसके बाद में हनुमानगढ़ी में बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और कल तो मंगलवार था, तो ऐसे लगा कि एकदम पवित्रता का भंडार और दिव्यता, भव्यता, एक शुद्धता, पवित्रता का एहसास हुआ वहां जाकर। और सबसे बड़ी बात यह है, पूरे अयोध्या के अंदर में जो एक उत्साह है, जो सेंस ऑफ प्राइड है, जो एक भक्ति का, एक आध्यात्मिक रियलाइजेशन है, वो बहुत बड़ा हुआ है। कल शाम को जब हमने सरयू घाट के ऊपर में आरती का प्रोग्राम देखा, जो एक एक्साइटमेंट थी हर एक के अंदर में, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ भक्ति। सच कहूँ तो कलेक्टिवली व्हेन आई लुक एट इट, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दिव्यता, भव्यता का एक इजहार हुआ है। उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन और ट्रिप कार्ड या पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों के यात्रा मार्ग पर संचालन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों को तत्काल रोकने और वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को टूर ऑपरेटर्स के साथ बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ट्रिप कार्ड या पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन के वाहनों के मुद्दे पर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जगह जगह पर स्थापित चेक पॉइंट्स पर चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बयान दिया। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए व्यापक कदम उठाती नजर आएगी। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा संचालन पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव सख्त नजर आई। इस दौरान उन्होंने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण यात्रा करने आए श्रद्धालुओं के साथ सख्ती से निपटा जाए, उन्हें चेकिंग बैरियर से वापस भेजें। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर सचिव, मुख्यमंत्री और मीनाक्षी सुंदरम और महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी उत्तरकाशी पहुंचे थे। बिना पंजीकरण यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंचने वाले यात्रियों पर एक तरीके से रोक लगाई गई है। सीएम सचिव मीनाक्षी सुंदरम उत्तरकाशी पहुंचते नजर आए। यात्रा व्यवस्थाओं की उनके द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा जाने पर रोक लगा दी गई है। बढ़ती भीड़ के चलते सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया। चारधाम का रजिस्ट्रेशन आज भी बंद रहेगा। यात्रा के दौरान अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी सामने आ रही है। यात्रा के दौरान अभी तक 11 लोगों के मौत की खबर सामने। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम जाने पर रोक लगा दी गई है। बढ़ती भीड़ के चलते सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। वहीं चारधाम का रजिस्ट्रेशन आज भी बंद रहेगा। वहीं यात्रा के दौरान अभी तक 11 लोगों के मौत की खबर सामने। चारधाम यात्रा से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ती भीड़ के चलते सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा पर बिना रजिस्ट्रेशन रोक लगा दी गई है। वहीं आज भी चारधाम रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चारधाम का रजिस्ट्रेशन आज भी बंद रहेगा। वहीं यात्रा के दौरान अभी तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने है। इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बात करें तो शासन के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो यात्री है लगातार चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो है यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चूंकि अभी अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा में जो चारों धाम है वहां पर पूरी तरह से जो है जो स्लॉट है वो वहां पर फुल हो चुके हैं। इसी वजह से जो है ताकि जो यात्री सुरक्षा रहे और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, इसको लेकर चारधाम यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन है उन पर भी रोक लगा दी है। क्योंकि जिन यात्रियों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है आगे की जो डेट है यानी कि उन पे भी जो है यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लेकर जिस तारीख का यात्री का रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं की वहां पर एंट्री होगी, अन्यथा तो जो है वहां पर जो है उनको वापसी लौटना पड़ेगा। या फिर कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा के लिए जाता तो उनको भी कहीं न जी विकास, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रही थी कि चारधाम यात्रा को लेकर हमारे पास व्यापक प्रबंध हैं, यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो ये घटनाएं सामने आई, 11 लोगों की मौत की खबर सामने, इससे सरकार के दावों की एक तरीके से पोल खुलती हुई नजर आई। क्या जल्दी कर दी गई सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन को लेकर, या तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरी तरह से पहले दुरुस्त करना चाहिए था, फिर से यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए था?
बिल्कुल देखिए अमन, अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा की, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह से जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और जो ऑनलाइन हुए, कहीं न कहीं भारी तादाद में जो है यात्री जो है चारधाम यानी कि उत्तराखंड यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो है ज्यादा यात्री पहुंचने की वजह से जो जिस तरह से 11 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, कहीं न कहीं सरकार ने भी इसको जो है चिंता व्यक्त की है। चूंकि अगर हम बात करें तो अभी लगभग 2 दिन पहले भी जो सरकार ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आदेश दिया कि जो भी रजिस्ट्रेशन फिलहाल ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, उन पर जो रोक लगा दी गई है। चूंकि 2 दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे और आज भी शासन द्वारा जो है आदेश जारी किया गया कि आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो ऐसे में जो है लगातार जो यात्री है वो उत्तराखंड पहुंच रहे, कहने के चारधाम यात्रा का रुख कर। हालांकि मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार पूरी तरह से जो रेला है वो चारधाम यात्रा का यहाँ पर देखा जा रहा है। लगातार जो वाहन है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी कि गुरुकुल जो ऋषिकुल मैदान है वहां पर चल रही है, वहां पर भी जो यात्री लगातार जो है कहने की अपनी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो जो चारधाम यात्रा का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सके। लेकिन सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि जो यात्री ज्यादा आ चुके हैं, कहीं न कहीं जो भीड़ है वो वहां पर पूरी तरह से हो चुकी है, कहीं न कहीं जो स्लॉट है वो पूरी तरह से वहां पर फुल हो चुके हैं। ऐसे में जो चारधाम यात्रा के लिए सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन में रोक नहीं चाहिए ताकि वहां पर जो है यात्री भारी संख्या में ना पहुंच पाए। तो ऐसे में जो सरकार लगातार जो चारधाम यात्री आने वाले उनसे भी अपील कर रही है कि जिनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल में हो चुका है या फिर जिनकी तिथि जिनको बाद में मिली हो तभी वहां पर चारधाम यात्रा के लिए जाए। अगर कोई भी यात्री तिथि से पहले जाता है उनको पूरी तरह से वहां पर जो वापसी भेज दिया जाएगा, या फिर कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या फिर तिथि से पहले जाता उनको भी पूरी तरह से निष्ठ करने का निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया है। अमन, साथ ही विकास, यहां पर रजिस्ट्रेशन को लेकर किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी जिसके बाद से रजिस्ट्रेशन रोकने का यहां पर फैसला लिया गया, वहीं जो जनता है वो सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हुए नजर आ रही है? क्योंकि एक तरीके से जो मैसेज था उससे जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। जनता की एक तरीके से यहां पर एक फेलियर मानेंगे कि जनता बिना रजिस्ट्रेशन या बिना टाइम से पहले ही जनता वहां पर पहुंचती हुई नजर आई, जिससे कि एक तरह की अव्यवस्था देखी गई यात्रा मार्गों पर। बिल्कुल अमन, इस पर जो है साफ तौर पे जाहिर होता है चूंकि जो है शासन के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था दुरुस्त की जानी थी वो साफ तौर पे वहां पर नहीं है। चूंकि जिस तरह से अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है, कहने का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। आखिरकार सरकार के द्वारा जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कहने की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त की जो है हो चुकी है, लेकिन जब 2 या 3 दिन के बाद ही यात्रा शुरू होने के बाद ही यात्रियों की मौत हो जाती है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पर खड़ा होता बनता यहाँ पर नजर आ रहा है। चूंकि जनता का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से सरकार तैयारी या फिर दावे या वादे करे तो उस तरह से जो है सरकार अपने बातों पर खरा नहीं उतर पा रही है। चूंकि जिस तरह की व्यवस्था चारधाम यात्रा के लिए या फिर जो उत्तराखंड मेहमान पहुंचते हैं, जो यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर चरमराती हुई दिखाई दे रही है ताकि जो है जो भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे, कहने के कोई रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर परेशान है, कोई इनका रजिस्ट्रेशन करने को लेकर परेशान है। ऐसे में भी यात्री हरिद्वार की सड़कों पर भी साफ तौर पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं ताकि जो यात्री हरिद्वार पहुंचे उनका रजिस्ट्रेशन सही समय पर हो। लेकिन जिस तरह से सरकार ने रोक लगाई गई है, जो यात्री हरिद्वार पहुंचे वो भी पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है। चूंकि गर्मी अगर हम बात करें तो हरिद्वार में भी गर्मी का जो मौसम है पूरी तरह से यहाँ पर पारा बढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं गर्मी से लोग चरमरा रहे हैं। तो ऐसे में जो है यात्री यहाँ पर लगातार परेशान है। लेकिन जिस तरह से शासन के द्वारा अब रोक लगा दी गई है, कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन जो है आज भी यहाँ पर बंद है। पूरी तरह से जो प्रक्रिया वो यहाँ पर अभी भी शुरू नहीं हुई है। चूंकि यात्री लगातार संख्या में जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो सड़कें हैं जो हरिद्वार की वो भी पूरी तरह से यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। जो वाहन है वो भी लगातार जो चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंच रही है। आगे मैं ऋषिकेश की बात करूं तो ऋषिकेश में भी पूरी तरह से यात्री जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो ऋषिकेश के होटल है या फिर हरिद्वार के होटल वो भी पूरी तरह से यहाँ पर फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में जब रजिस्ट्रेशन जब खुलेगा तभी यात्री आगे की ओर यहाँ पर चल पाएंगे, अपनी यात्रा की ओर यहाँ पर रवाना होंगे। तो ऐसे में जो साफ तौर पे जो सरकार का फैसला है, अब कब तक जो है सरकार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करती है या फिर कब तक यात्री जो है चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमन, वहीं विकास, रजिस्ट्रेशन को लेकर अब क्या कुछ अपडेट सामने कि कब तक रजिस्ट्रेशन दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की भीड़ पहुंच रही है उसके चलते सरकार का यह फैसला काफी हद तक सही कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई, जिससे कि जो बाकी यात्री हैं उनका उत्तराखंड ना पहुंचना एक सरकार का अच्छा कदम माना जा सकता है। क्योंकि पहले से ही इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कि जनता लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग धामों का रुख करती हुई नजर आ रही है, जिससे सरकार का भी एक तरीके से एक अच्छा स्टेप इसे माना जा सकता है कि प्रशासन भी अब दुरुस्त तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, सरकार का जो फैसला जो है जनमानस के लिए काफी हित में यहाँ पर सही साबित हो रहा है। चूंकि जिस तरह से भीड़ लगातार चारधाम में वहां पर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन
बंद करने का फैसला भी अमन इसलिए लिया है ताकि जो है काफी भीड़ ना बढ़े और जो आम जनमानस है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला ये भी यहाँ पर साफ तौर पे सही माना जा रहा है ताकि जो यात्री है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं यात्रा को सुरक्षित और सुगम यहाँ पर यात्रा करके अपने घर वापस पहुंचे। तो ऐसे में जो सरकार के द्वारा यह फैसला भी कहीं ना कहीं जो जनता उनके द्वारा साफ तौर पर यहाँ पर सही माना जा रहा है। तो ऐसे में जो है सरकार भी लगातार जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था वहां पर फैली हुई है, उसको भी दुरुस्त करने की लगातार कोशिश करी है। ऐसे में जो लगातार सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, अभी जो है कल भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई थी। कहीं ना कहीं जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनके द्वारा भी साफ तौर पर आदेश जारी किया गया है कि कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के अगर पहुंचता है या फिर कोई भी यात्री तिथि से पहले पहुंचता है, उन पर कहीं ना कहीं जो है शासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, या फिर जो वाहन है वो भी वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचते उन पर भी जो है साफ तौर पर कार्रवाई कर निरस्त करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। अमन जी, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ती भीड़ के चलते सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, चार धाम का रजिस्ट्रेशन आज भी बंद रहेगा। वहीं यात्रा के दौरान अभी तक 11 लोगों के मौत की खबर सामने है। अंबाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी यमुनानगर में मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आप यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है, आपके धैर्य को बिल्कुल नहीं डिगा सकता। आपका करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मानसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है, जहां कई स्थानों पर जलभराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाते हैं, तो कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली का कहना है कि शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते केंद्र की यूपीए सरकार थी और प्रयास किया गया था कि ड्रेनेज को देखते हुए देहरादून के लिए मास्टर प्लान आया जाए ताकि जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जेनेवा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियां थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप देखेंगे 18, 19, 20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39, 40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे
और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर भी वो करीब करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं, और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी जो है मैदान क्षेत्रों में गर्म रहेगा, हालांकि पहाड़ों में इतना गर्म वो नहीं रहेगा। पर दूसरी चीज़ इसमें यही है कि थोड़ा जो फॉरेस्ट फायर पीछे था, जो जिसमें अब रिलीफ काफ़ी मिल गया है, सभी जगह करीब करीब कंट्रोल उसमें हो गया है। तो लेकिन 18, 19, 20 में जब अभी ड्राई स्पेल चलेगी 3, 4, 5 दिन आगे जो है, और 18, 19 में करीब करीब ऐसे टेम्परेचर जैसे मैंने बोला है पहुँचेंगे, तो थोड़ा एक क्लोज उसको जो है वॉच रखना चाहिए, और जहाँ पे भी इस तरह का है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।